आज तो ब्रेड ही जल गया सुबह। बताओ इसको खाऊं कि नहीं खाऊं। ऊपर वाला हटा के खा लेती हूँ। सुबह जब आप उठते हो ना, तो आपको चाय जब चढ़ा देते हो ना, तो चाय के साथ साथ आपको 10 काम याद आ जाते हैं। उसी टाइम याद आएंगे। चाय जब चढ़ा देंगे ना गैस पे, तो उसी टाइम याद आ जाएगा। आपको मेडिसिन लेना है, बोतल में पानी खत्म हो गया था, वो भर के रखना है। एक दो काम जो सुबह के दरवाजे खुले हुए उसको बंद करना है। लाइट बहुत आ रही है बाहर से, कर्टन करने हैं। सारे इतने दुनिया भर के काम याद आ जाएंगे ना, आप सोच नहीं सकते। उसी वक्त याद आएंगे जिस टाइम आप चाय बनाएंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आज मैं 11 बजे उठी हूँ। रात को फिर वही बीमारी, नींद नहीं आई थी। खैर, मेरे नींद से आपको लेना भी क्या है, लेकिन बस एज ए ब्लॉगर बताना तो पड़ता ही है आपको कि मैं सो नहीं पाई, प्रॉब्लम थी या नहीं थी। किसी को कुछ होता है तो आदमी ब्लॉग देख के तो समझ जाता है ना। बाकी आज कहीं जाने का प्रोग्राम था मेरा, कहीं मीटिंग थी। अभी देखो 12 बजे है, अभी मैंने गुड मॉर्निंग का मैसेज उनको किया है। अगर मीटिंग का टाइम निकलता है तो फिर जाएंगे, नहीं तो कल तो पक्का ही है। कुछ काम सोचा हुआ है, अभी वो फाइनल हो जाएगा। देखते हैं, फिर ज़िंदगी के मज़े आ जाएंगे। ऊपर वाला भी मेहनत करने की हिम्मत है ना, किसी किसी को ही देता है। हम लोग अगर कुछ नहीं कर रहे ना, तो हम लोगों को तो ऊपर वाले ने साथ नहीं रखा, बेकार ही है हम लोग उनके लिए। और फिर सपने, आज मेरे को तो कभी ज़िंदगी में सपने नहीं आए थे। आज सपने भी आए, बड़े गंदे गंदे सपने आए। क्या बताऊँ। चलो, गंदे सपने नहीं बताऊंगी आज। सुबह से नहाई नहीं हूँ। अब बज गए पूरे 4:30। सुबह उठ के चाय पी के बेड का ये चादर चेंज किया है, पूरे घर की डस्टिंग करी है, कपड़े सुखाए हैं, कपड़े इधर उधर थे वो किया। चूल्हा साफ करना तो एक बहुत बड़ा मुश्किल वाला काम है। अगर आपका हॉब लगा हुआ है और उसमें चाय वाय कुछ गिर जाता है ना, तो कई रोज तक सूख जाता है। सूखने के बाद अगर आप 2-3 दिन के बाद साफ करते हैं तो काले काले निशान हो जाते हैं। ये टैग लगा हुआ है पीछे, इतना काट रहा है सुबह से। अब इसको कटिंग करूंगी, बहुत काट रहा है ये। चूल्हा साफ किया, फिर थोड़ा सा चावल बनाया, थोड़ा सा चावल खाया, क्योंकि रोटी मेरे से खाया नहीं जाता, मैंने पहले ही बताया था आपको। और अब मैं सोच रही हूँ ब्लॉगिंग हाथ में पकड़ने के बजाय ना, मेरे आज एक फ्रेंड ने बोला बोला कि तू हाथ पे पकड़ के मत किया कर और स्टैंड पे रख के किया कर। तो जरूरी थोड़ी है कि आपको ब्लॉगिंग करना है तो आप उछल कूद बना रहे हो, उछल कूद मचा रहे हो और फिर ब्लॉगिंग कर रहे हो। आप आराम से कहीं बैठ के भी कर सकते हो। तो मैंने सोचा कि मैं आराम से बैठ के कहीं करूंगी। क्या कहते हैं आप लोग? ताकि रूबरू में आपसे पूरी तरह से बात कर पाऊंगी। और आज खूब तेज तेज मैंने गाने चलाए हैं। कल नहीं, कल धोया था सुबह घास मैंने, कि पता नहीं परसों धोया था। आज का तो दिन के भी याद नहीं रहते। आज मैं घड़ी में फोन पे देख रही थी कि टाइम दिन कौन सा है, तो देखा आज 28 तारीख है। तो आज पता नहीं कल धोया था कि परसों धोया था। फिर आज फिर मैंने पानी डाला, क्योंकि सेम डे तो गमले सूख जाते हैं ना। हमारी बॉडी को भी जितना पानी का रिक्वायरमेंट रहता है, तो पौधों को भी तो चाहिए ही होता है ना। उनका भी तो सोर्स वही है पानी का ही, खाना पीना सारा पानी से ही होता है। उनको भी पानी डाला है। सारी जगह डस्टिंग किया, डस्टिंग कर करके तो जान निकल जाती है। फिर भी कहीं ना कहीं रह ही जाता है। तो आज मुझे लगता नहीं है कि कहीं रहा होगा, सारा जगह डस्टिंग कर दिया है मैंने। चूल्हा वाला किचन भी आज तसल्ली से साफ किया है। और अभी खाना खाई हूँ, थोड़ा सा बैठी हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों से बात किया जाए। और बात करके मुझे लग रहा है कि सब्जी खत्म हो गई है। वही, कुछ ना कुछ तो मेरा ब्लॉग में होता ही है कि आज चावल खत्म हो गया, आज आटा खत्म हो गया, आज सब्जी खत्म हो गया। कोई नहीं, बोलने का मतलब ये होता है कि आप लोगों को भी याद आ जाए कि आपको भी लेके आना है। तो आज आटा खत्म, आटा नहीं सॉरी, सब्जी खत्म हो गया। बैंगन सारे खत्म कर दिए मैंने। एक बैंगन ले रही थी, तो उस बंदे को मैंने बोला, मैंने कहा एक बैंगन दे दे। तो मेरा मुंह ऐसा करके देखता है, कहता एक बैंगन। मैंने कहा भाई अकेले खाना है, कितने बैंगन खाऊंगी। तो 15 दिन तो हो गए, तो 15 दिन फिर मैंने उसको बोला कि चल तू 1 किलो दे दे। तो 1 किलो लिया था। बीच बीच में कुछ खाया था। परसों पनीर लाई थी, वो गलती से
बढ़िया तो लगा नहीं मेरे को, फिर मेरे को मेड को देना पड़ा था। पनीर वैसे ही नहीं अच्छा लगता। बैंगन आज ख़त्म कर दिया, 4 बैंगन थे 1 किलो में, तो वो सारे बैंगन मैंने ख़त्म कर दिए। तो अभी किचन में सिर्फ आलू प्याज और टमाटर रखा हुआ है। तो आज सुबह शाम को सब्जी लेके आऊँगी तसल्ली से। बस अब जा रही हूँ नहाने के लिए, नहाने के बाद फिर मैं आपको मिलती हूँ। अब नहा के निकली हूँ, अब चाय बनाया है, आइए चाय पीते हैं। नींद ने अपनी आगोश में ले लिया था। दोपहर को जब मैं आपसे बात कर रही थी 4 बजे, तब मैंने सोचा कि मैं नहाने जाती हूँ, लेकिन नींद आ गई मेरे पास में और बोली कि रात को तो तू सो नहीं पाई थी ठीक से, आज तुझे बाहों में सुलाऊं। तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर सो जाती हूँ, तो मैं थोड़ी देर सो गई। अब उठी हूँ, अब उठ के चाय बनाया है, लाइट वाइट ऑन किया है, टाइम हो गया है 6:30, पूरा 6:30 बज रहा है। तो अब थोड़ा सा चाय पी रही हूँ, चाय पी के जा रही हूँ सब्जी लेने के लिए। आप देख ही रहे हैं मैंने जूड़ा बांधा हुआ है। मेकअप में कभी करती नहीं हूँ, हल्का सा क्रीम लगा लेती हूँ। और अब जाऊंगी मैं सब्जी लेने के लिए, फिर आपको हर चीज़ के रेट बताऊंगी। अगर आपको जानकारी के लिए रेट चाहिए तो मैं आपको बता दूंगी, नहीं तो आप ये मत सोचना कि खुद तो सब्जी लेती है हमें ही पकाती है। मैं तो इसलिए बता देती हूँ कि हर शहर का सब्जी का रेट अलग अलग होता है, तो थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि आपके शहर में थोड़ा सा 2 रुपये बढ़ा होगा। हमारे यहाँ तो ताज़ी सब्जी आती है, तो हम लोगों को ताज़ी सब्जी मिल जाती है। बाकी सब्जी की मंडी में मिलती हूँ मैं आपको, आइए। कोई दिक्कत है तो ऐसा तो होता ही नहीं। आंखों का नंबर बढ़ गया है शायद, चेक कराने के लिए आई हूँ। अभी चेक करा के देखती हूँ, शायद नंबर बढ़ा हुआ मिलेगा मुझे। कह रहे स्क्रैच पड़ गया है इसके चश्मे में, कांच में स्क्रैच पड़ जाता है। देखते हैं अभी क्या होता है, नया बनता है, नया ही बनेगा अभी। चेंज हो गया, चश्मे का ग्लास चेंज किया, अब क्लियर दिख रहा है। आइए गन्ने का रस पीते हैं। सीजन का पहला है जो मैं गन्ने का जूस पी रही हूँ। चश्मे का नंबर कम हो रहा था, पता नहीं या दिखाई नहीं दे रहा था। चश्मे वाले ने बोला कि आपको दिखाई इसलिए नहीं दे रहा है कि चश्मे के जो कांच है उसमें स्क्रैच पड़ गए हैं बहुत सारे। तो मैंने बोला कि स्क्रैच तो हो नहीं सकता, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही चेंज करवाया था। फिर मुझे ख्याल आया, बोलता है कि नहीं आपको नहीं पता लगेगा, हम देखते हैं तो हमें पता लग जाता है। और फिर मुझे ध्यान आया कि मैंने उसको बोला कि अभी करवाया था। मैंने कहा नहीं करो ना, 3 साल तो हो गए, 3 साल पहले करवाया था। तो वो हंसने लग गया। तो मैंने बोला कि मुझे तो ध्यान ही नहीं था मैंने कब करवाया था। तो उसने बैठे बैठे चेंज कर दिया। मैंने बोला कि मैं अपना आँख छोड़ के नहीं जा सकती हूँ आपके पास, अब मेरा आँख अभी ठीक कर दो। तो उसने आधा घंटा भी नहीं लगाया, उसने कांच इसका चेंज करके दे दिया। तो थैंक यू कर दिया मैंने उसको। तो मेरी आँख तो मेरे पास चाहिए थी ना, तो मैं अंधी होने से बच गई हूँ। तो अब देखते ही हमेशा लगा के रखती हूँ, मैं अपना बचाव रखती हूँ, क्योंकि टीवी पूरा टाइम देखती हूँ ना, तो अपना बचाव करके रखना चाहिए। जय राधे कृष्ण, जय गोपाल, लड्डू गोपाल, जय हो। मैंने सब्जी वगैरह भी ले लिया और मैं उसी रास्ते में थी, तो मैंने सोचा चश्मे भी ठीक करवा लेती हूँ। चश्मे का नंबर बढ़ा हुआ था, मुझे पता नहीं लग रहा था। फिर घर आई तो मैंने पूजा किया काफ़ी दिनों के बाद, क्योंकि शाम को नहाई थी, क्योंकि नहाने के बाद मुझे याद नहीं रहता है कि मुझे अगरबत्ती भी जलाना है। तो मैं भगवान भगवान को कभी कभी याद कर पाती हूँ। आप लोग तो रोज़ याद करते होंगे, मैं नहीं कर पाती हूँ।
वो कहते हैं ना, आप हवा का झोंका भी आ रहा है तो वो भी भगवान ही है, आप बोल पा रहे हैं तो वो भी भगवान है, आप खाना खा रहे हैं तो भी भगवान ही है। तो भगवान के साथ तो आप पूरे टाइम ही रहते हैं। तो अगर अगरबत्ती नहीं जला पाते हैं तो उससे कोई बात नहीं है। तो अब मैं घर आ गई हूँ, अब बज गए हैं 7:45। तो आज का ब्लॉग छोटा सा था, डेली की दिनचर्या जो थी वो मैंने आपके सामने कर दिया था। अब उसके बाद आप लोग ठीक से रहिए, बड़ों का ख्याल रखिए, और मेरी तरह घर वालों को पता कर लीजिए, जिन्होंने चश्मा लगाया हुआ है तो उनकी आंखों का चेकअप जरूर करवा दीजिए, क्या पता नंबर बढ़ा हुआ हो और उनको जरूरत भी हो रही होगी और वो बोल नहीं पा रहे होंगे। क्योंकि मेरी मम्मी ऐसे ही करती थी, उनको प्रॉब्लम होता था, वो लगा के रखती थी, लेकिन मुझे बताती नहीं थी कि मेरे आंख में प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे को चश्मा चेंज करना है। तो आप लोग भी अपने घर वालों का एक बार ध्यान कर लीजिए, उनको कोई ना कोई निकलेगा, नंबर बढ़ा हुआ निकलेगा। तो बाकी आप लोग अपना ध्यान रखिए, जैसे बहुत अच्छी तरह से खाना खाइए और सेहत का ख्याल रखिए। बस, बाय बाय।